जय हिंद सभी को, स्वागत है आपका टॉप तक पर, जहां हम आपको टॉप तक पढ़ाएंगे, टॉप तक पहुंचाएंगे। तो गाइज आज कुछ आपके लिए प्रोटोजोआ वाली डिजीज लेकर आई हूं, जल्दी से फटाफट से जुट जाएं। तो शुरू करते हैं भाई। प्रोटोजोअन डिजीजेस के बारे में बात करते हैं। जो प्रोटोजोआ होते हैं आपके, प्रोटोजोआ क्या होते हैं? सिंगल सेल स्ट्रक्चर होता है। ये आपका कैसा होता है? सिंगल सेल स्ट्रक्चर होते हैं। बड़े सारे अलग अलग टाइप के भाई प्रोटोजोआ होते हैं। ये आपके बहुत सारे वेराइटी ऑफ प्रोटोजोआ होते हैं, जिसकी वजह से हमें कुछ बीमारियां हो सकती हैं। ठीक है, क्या हो सकता है भाई? बीमारियां हो सकती हैं। तो कुछ उसके बारे में जानते हैं, और उससे पहले हम उसकी एक ट्रिक देखेंगे कि कैसे याद करने हैं प्रोटोजोआ की डिजीज। तो ट्रिक कुछ इस तरीके से है आपकी। प्रोटोजोआ से होने वाले प्रमुख रोग, तो हिंदी वालों के लिए भी लिख रखी है मैंने, इंग्लिश वालों के लिए भी लिख रखी है। तो हिंदी वाले देख लो पहले। प्रोटोजोआ से होने वाले प्रमुख रोगों की ट्रिक है सोना पे काम पाया। सोना, सोना का मतलब है यहाँ पर सोने की बीमारी। क्या है? सोने की बीमारी। पे से हो जाएगा आपका पेचेस, पे से हो जाएगा आपका पेचेस, और काम से हो जाएगा, काम के का से हो जाएगा आपका कालाजार, कालाजार, और म से हो जाएगा आपका मलेरिया। क्या हो जाएगा बच्चे? मलेरिया। और पाया से हो जाएगा आपका पायरिया। क्या हो जाएगा? पायरिया हो जाएगा। पाया से क्या हो जाएगा? पायरिया हो जाएगा। तो ये बहुत ही प्यारी सी ट्रिक थी। एक मैंने भाई इंग्लिश वालों के लिए भी बनाई है। तो ट्रिक कुछ इस तरीके से है, मास्क पहनो। क्या? मास्क पहनो। तो मास्क पहनो से कैसा हो जाएगा? MASK मास्क। तो M से हो गया आपका मलेरिया, ए से हो गया आपका एमोइबिक डाइसेंट्री, जिसे हम पेचिस भी बोलते हैं। एस से हो गया आपका स्लीपिंग सिकनेस, यानी कि निद्रा वाला रोग। और के से हो गया आपका कालाजार। क्या हो गया? कालाजार। और पहनों से हो गया आपका पायरिया, पायरिया। पायरिया कैसी बीमारी है? तो ये दांतों वाली बीमारी है। ठीक है, तो हम कुछ बीमारी से रिलेटेड बात कर लेते हैं भाई। आपकी बीमारी से बारे में बात करें तो भाई रोगों के बारे में बात करेंगे, और उसके प्रोटोजोआ भाई किससे होता है, और ट्रांसमिशन किससे होता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन बोल सकते हैं हम यहाँ पे, मोड ऑफ ट्रांसमिशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, या हम बोल सकते हैं इसका वाहक कौन है, या वेक्टर कौन है। ठीक है, वेक्टर भी बोल सकते हैं इसे, वेक्टर। तो वेक्टर वाहक कौन सा है, कौन सी बीमारी है, उसका उससे रिलेटेड कौन सा आपका प्रोटोजोआ काम करता है, और उसका वेक्टर कौन है, वाहक कौन है। भाई बात करते हैं एमोइबियासिस की। तो एमोइबियासिस जो है आपकी बीमारी, जिसे हम क्या बोलते हैं, इसको हम पेचिस भी बोल देते हैं। तो ये किसकी वजह से होता है, कौन सा वाला प्रोटोजोआ इस जिसकी वजह से आपकी बीमारी होती है। तो आपका प्रोटोजोआ का नाम है एंटामोइबा हिस्टोलिटिका, एंटामोइबा हिस्टोलिटिका। ठीक है, ये आपका क्या है? प्रोटोजोआ है, जिसकी वजह से क्या होती है? आपकी पेचिस रोग होता है। और इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, यानी कि इसका वाहक कौन है, जिसकी वजह से हमें हमारे अंदर ये ट्रांसफर हो जाता है। तो ये भाई घरेलू मक्खी जो होती है, आपकी जो हाउस फ्लाई होती है, हाउस फ्लाई की वजह से क्या होता है, ये आपका पेचिस रोग होता है, जो कि आपके खाने वाने में बैठ जाती है। ठीक है, गंदा खाना खा लिया किसी ने, कंटेमिनेटेड फूड या वाटर पी लिया, तो जिसकी वजह से क्या हो जाता है भाई? एमोइबियासिस हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका निद्रा रोग, यानी कि स्लीप डिजीज या स्लीपिंग सिकनेस भी बोल सकते हैं इसे हम। तो इससे रिलेटेड आपका प्रोटोजोआ है, किसकी वजह से होता है? तो ट्राइपेनोसोमा ब्रूसाई, ये नाम, इस नाम का प्रोटोजोआ है, जिसकी वजह से आपको क्या होता है? आपका स्लीपिंग सिकनेस बीमारी होती है। भाई ये अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस भी बोल देते हैं इसे, क्योंकि ये अफ्रीका के देश में सबसे पहले पाई गई थी। तो ये कहाँ पर, मतलब किसकी वजह से आपका ट्रांसमिशन होता है? तो एक वेक्टर है, वाहक, सीसी मक्खी, सीसी फ्लाई बोल देते हैं हम इसे। क्या बोलते हैं? सीसी फ्लाई। यहाँ पर टी जो है वो साइलेंट है। तो सीसी फ्लाई नाम की एक मक्खी है, जिसकी वजह से ये रोग होता है आपका, कौन सा वाला? आपका स्लीपिंग सिकनेस। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मलेरिया। मलेरिया तो भाई पता ही है, मलेरिया क्या होता है? बुखार होता है मलेरिया में। किसकी वजह से होता है, कौन सा इसका प्रोटोजोआ है? तो प्लाज्मोडियम की वजह से होता है। प्लाज्मोडियम नाम का प्रोटोजोआ की वजह से आपका क्या होता है? मलेरिया होता है। ये जो वेक्टर होगा इसका, तो इसका ये ट्रांसमिशन किससे होता है? फीमेल एनोफिले नाम की एक मॉस्किटो से होता है। मॉस्किटो से होता है भाई, किससे होता है? मॉस्किटो से होता है। कौन सी मॉस्किटो? मादा एनोफिले मच्छर से होता है। ठीक है, मादा एनोफिले मच्छर से होता है, मॉस्किटो से होता है। ये आपका मक्खी से नहीं होता, मॉस्किटो से होता है, याद रखना इसके लिए।
कालाजार, नेक्स्ट है आपका कालाजार। कालाजार किस वजह से होता है, तो इसके ऊपर कौन सा प्रोटोजोआ जिम्मेदार है भाई, तो लिशमैनिया डोनोवानी, लिशमैनिया डोनोवानी नाम का आपका प्रोटोजोआ है, जिसकी वजह से आपको कालाजार हो जाता है। ठीक है, और इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है, तो इसका वाहक क्या है भाई, वाहक है इसका सैंड फ्लाई। क्या है, सैंड फ्लाई, बालू वाली मक्खी बोल सकते हैं इसे हम, सैंड फ्लाई बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, सैंड फ्लाई। नेक्स्ट है आपका आखिरी पायरिया। पायरिया जो रोग है वो किस आपके प्रोटोजोआ की वजह से होता है, तो आपका एंटामोएबा जिंजाई वैलिस, एंटामोएबा जिंजी वैलिस नाम का एक प्रोटोजोआ है, जिसकी वजह से आपका क्या होता है, आपका पायरिया हो सकता है। पायरिया क्या होता है भाई, आपके जो मसूड़े होते हैं, मसूड़े में सूजन, या हम बोल सकते हैं इसमें से खून निकलना, मसूड़ों में से खून निकलने को ही हम क्या बोलते हैं, पायरिया बोलते हैं। किसकी वजह से होता है, तो एंटामोएबा जिंजी वैलिस की वजह से होता है। और इसका वाहक क्या है, ट्रांसमिशन क्या है भाई, ये किसके थ्रू ट्रांसफर हो सकता है, क्या हो सकता है भाई, किसके थ्रू ट्रांसफर हो सकता है। ठीक है, तो ये थी आपकी कुछ बीमारियां। तो थोड़े बहुत एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं इससे रिलेटेड। तो क्वेश्चन है आपका, एमोइबियासिस और एमोइबिक डाइसेंट्री इज कॉज्ड बाय, तो किसकी वजह से होता है, अभी मैंने आपको पढ़ाया। तो एमोइबियासिस किसकी वजह से होता है भाई, एंटामोएबा हिस्टोलिटिका की वजह से होता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सीसी मक्खी नींद की बीमारी के लिए एक वाहक है जो निम्नलिखित में से किस परजीवी का संक्रामक अवस्था को प्रसारित करता है। सीसी फ्लाई इज अ वेक्टर फॉर स्लीपिंग सिकनेस दैट ट्रांसमिट्स द इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पैरासाइट। भाई ऑप्शन दे रखे हैं आपका, ऑप्शन नंबर ए है वुचेरिया बेनक्रोफ्टाई, ऑप्शन नंबर बी है आपका लिशमैनिया डोनोवी, ऑप्शन नंबर सी है आपका प्लाज्मोडियम फेल्सीपैरम, या ऑप्शन नंबर डी है आपका ट्राइपेनोसोमा गैम्बिनिज। तो क्या आंसर होगा भाई, सीसी मक्खी से क्या होता है, अभी आपको बताया था मैंने, सीसी मक्खी से कौन से किसका ट्रांसमिशन होता है, स्लीपिंग सिकनेस का। सीसी मक्खी से किसका हो रहा है, स्लीपिंग सिकनेस। और ये जो स्लीपिंग सिकनेस है, स्लीपिंग सिकनेस में कौन सा प्लाज्मोडियम होता है, तो भाई अभी बताया था मैंने आपको ट्राइपेनोसोमा गैम्बिस, ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मलेरिया परजीवी का की संक्रामक अवस्था कौन सी है भाई, विच वन ऑफ द इन्फेक्टिव स्टेज इज मलेरियल पैरासाइट। तो ऑप्शन नंबर ए है आपका गेमोजोइट, ऑप्शन नंबर बी है आपका स्पोरोजोइट, ऑप्शन नंबर सी है आपका ट्रोफोजोइट, या ऑप्शन नंबर डी है आपका मेरोजोइट्स। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही होगा भाई, स्पोरोजोइट। स्पोरोजोइट जो आपकी स्टेज है, ये आपकी इन्फेक्टिव स्टेज है, इसी से आपका संक्रामक होता है ये पैरासाइट। ठीक है, नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन, क्लोरोक्वीन इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ, क्लोरोक्वीन का प्रयोग किसके उपचार में किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है आपका मलेरिया, ऑप्शन नंबर बी है आपका टिटनेस, ऑप्शन नंबर सी है आपका कैंसर, या ऑप्शन नंबर डी है आपका एड्स। तो राइट आंसर इज मलेरिया। मलेरिया की बीमारी में हम क्या देते हैं, क्लोरोक्वीन देते हैं इसकी ट्रीटमेंट के लिए। तो बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस इज अ caused by which of the following protozoa। जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये क्वेश्चन दोबारा से रिपीट हो गया है, तो इसका राइट आंसर होगा ट्राइपेनोसोमा गैम्बिन्स। तो एंटामोएबा हिस्टोलिटिका से क्या होता है, एमोइबियासिस होता है। और लिशमैनिया डेनोवो से क्या होता है भाई, काला जार होता है, इससे तो काला जार होता है। और प्लाज्मोडियम से आपको पता है भाई मलेरिया होता है, मलेरिया। तो ये आपके क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त होते हैं। क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। जय हिंद, जय भारत, सभी को मिलते हैं।